अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अज़ीम ख़ान वतन यार, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम बात करेंगे इन नेटवर्क वर्सेस आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स। हम अगर जब भी हम बिलिंग कर रहे होते हैं, क्लेम्स की सबमिशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ऐसे क्लेम्स मौसूल हो जाते हैं जो कि आउट ऑफ नेटवर्क बेनिफिट्स होते हैं पेशेंट्स के। और उनमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिस प्लान के मुताबिक डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क होता है, और उनके बेनिफिट्स जो है, अगर पेशेंट के बेनिफिट्स हुए तो वो क्लेम्स जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क के तौर पे वो पे हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो क्लेम जो है वो डिनाई हो जाते हैं। अब हम ये सवाल माइंड में आता है कि इन नेटवर्क प्रोवाइडर और आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों को क्या बेनिफिट्स मौसूल होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इन नेटवर्क प्रोवाइडर नाजरीन, अगर हम इनकी डेफिनेशन स्टार्ट करें तो डेफिनेशंस की, बिफोर गेटिंग पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी द प्रोवाइडर नीड टू बी इनरोल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। पेमेंट्स इशू करने से पहले इंश्योरेंस की डॉक्टर को इनरोल होना पड़ता है इंश्योरेंस के साथ, और जब इंश्योरेंस के साथ वो इनरोल होगा तो उनके जो इनरोलमेंट प्लान्स के मुताबिक उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो एग्रीमेंट होता है, उनके असाइंड रेट्स जो इंश्योरेंस जो अलाउ करते हैं इस पर, जो CMS गाइडलाइंस जो उनके अपने गाइडलाइंस होते हैं उनके स्पेसिफिक क्लेम के लिए, वो जो है वो डॉक्टर को उसको एग्रीमेंट के मुताबिक जो है मानने पड़ते हैं, और उसी के मुताबिक डॉक्टर को जो है वो पेमेंट मिल रही होती है। तो उस मतलब इस स्टेटमेंट का यही है कि इंश्योरेंस जो है वो तब ही पेमेंट इशू करती है डॉक्टर को जब वो डॉक्टर एनरोल होगा, पार्टिसिपेटिंग होगा और उनके साथ इन नेटवर्क होगा, तब ही पेशेंट्स को जो डॉक्टर को डायरेक्टली इंश्योरेंस के तरफ से पेमेंट इशू होती है। इट्स मीन कि इंश्योरेंस जो है वो अपने जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक जो उनकी लिस्ट होंगे, उस लिस्ट के मुताबिक उनको डॉक्टर को पेमेंट इशू करना पड़ता है। सही है। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसके इनरोलमेंट के लिए क्या सबसे पहले क्या करती है, वो डॉक्टर से उनके मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड करती है। इंश्योरेंस आस्क वेरियस डॉक्यूमेंट्स फ्राम द प्रोवाइडर टू मेक श्योर द डॉक्टर इज़ एलिजिबल टू परफॉर्म द सर्विसेज और नॉट टू द पेशेंट, राइट। इसमें ये होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंश्योरेंस रिक्वायर्ड करती है, रिक्वेस्ट करती है डॉक्टर से कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। उससे उस डॉक्टर की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि डॉक्टर जो है वो ये पेशेंट को जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्या वो इस लायक है भी कि नहीं है। तो वो सारी जानकारी जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स से, उनके वेरिफिकेशन से, उनकी क्रेडेंशलिंग प्रोसेस से जो है वो वेरीफाई होती है। तो यही प्रोसेस है। इन तमाम प्रोसेस को इन नेटवर्क प्रोवाइडर कहते हैं, और ये सारा जितना भी हमने आपको बताया ये सारे इन नेटवर्क प्रोवाइडर के ज़िम्मे में आता है। आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर, if the provider is non-participated with the insurance company is called out of network। जब डॉक्टर इंश्योरेंस कंपनी के साथ नॉन पार्टिसिपेटेड होगा उसको आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर कहा जाता है। इट्स मीन द डॉक्टर इज़ नॉट इन द पेशेंट्स इंश्योरेंस अप्रूव्ड डॉक्टर्स लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्टर है ये पेशेंट्स के इंश्योरेंस की तरफ से जो अप्रूव्ड डॉक्टर्स की लिस्ट होती है उसमें नहीं शामिल होते, और ये चूँकि आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं तो इसीलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरेंस से नहीं होती। और जो भी टेरिटरी, जो भी स्पेसिफिक एरिया जिसमें तमाम तर डॉक्टर्स की एक लिस्ट इंश्योरेंस इशू करती है, जो कि पेशेंट्स ऑनलाइन उन पेशेंट्स की डायरेक्टरी देख सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं देख सकते इन आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टर्स को, चूँकि वो नेटवर्क का पार्ट ही नहीं होता, उनका एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा होता। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क डॉक्टर कहलाता है। Claims will be processed as out of network and the higher deductible will be applied। क्लेम, जितने भी क्लेम्स आउट ऑफ नेटवर्क में प्रोसेस होंगे उनके जो डिडक्टेबल जो रेट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू इन नेटवर्क, क्योंकि इसमें आउट ऑफ पॉकेट जो होगा पेशेंट वो ज़्यादा पे करेगा, डिडक्टेबल जो है वो ज़्यादा पे करेगा, चूँकि उनका एग्रीमेंट ही नहीं होता। तो उस कंडीशन में डॉक्टर के आउट ऑफ नेटवर्क डिडक्टेबल जो है वो उनके रेट्स हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू इन नेटवर्क। इसके अलावा पेमेंट्स विल बी इशूड टू द पेशेंट्स एज आउट ऑफ नेटवर्क।
पेशेंट को जो है वो यहाँ पे इस केस में डॉक्टर्स को पेमेंट नहीं इशू होगी, बल्कि मैक्सिमम जो अमाउंट होगी वो आउट ऑफ नेटवर्क प्रोसेस होगी, जो कि पेशेंट्स को ये कहा जाएगा कि पेमेंट बीन इशू टू द पेशेंट, ठीक है। और वो पेशेंट्स को डायरेक्टली पेमेंट इशू कर देती है। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट से ईओबी मंगवाना पड़ता है और पेशेंट जो है वो डॉक्टर को पेमेंट कर देता है जब उसको ईओबीज़ की मौसूली हो जाती है। उस कंडीशन में फिर यही होता है, वो ईओबी मिल जाती है और वो फिर डॉक्टर के साथ वो शेयर करता है। जितने भी इंश्योरेंस की अलाउबल रेट्स हैं उससे ज़्यादा जो है वो डॉक्टर ले लेता है, क्योंकि उसमें बैलेंस बिलिंग भी होती है। जो इंश्योरेंस के अलाउबल रेट्स हैं उनसे ज़्यादा पेशेंट को चार्ज किया जा सकता है। तो ये थी जी नाजरीन आउट ऑफ नेटवर्क। और अब हम बात करते हैं जी बेनिफिट्स ऑफ द इन नेटवर्क। नंबर 1 है उसमें कॉस्ट सेविंग, पैसों की बचत होती है जब इन नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं। उसमें ये होता है ऑफर डिस्काउंटेड रेट्स नेगोशिएटेड विद इंश्योरेंस कंपनीज रिजल्टिंग इन लोअर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट फॉर द पेशेंट। इनमें ये होता है कॉस्ट सेविंग इस केस में होता है कि जो डिस्काउंटेड रेट होते हैं वो ऑलरेडी नेगोशिएशन उसकी हुई होती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और इंश्योरेंस जो है वो अपने डॉक्टर के साथ तयशुदा अमाउंट जो है वो चार्ज करता है पेशेंट को, और उससे हट के उससे ऊपर जो है वो डॉक्टर चार्ज नहीं कर सकता, वो बैलेंस बिलिंग इन नेटवर्क में नहीं कर सकता। तो इस केस में पेशेंट्स को जो है वो कॉस्ट सेविंग होती है, उनको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता और उनके लिए पेशेंट डॉक्टर्स की सर्च में आसानी होती है। सेकंड बेनिफिट्स है जी कन्वीनियंस। Patient can easily find in-network providers through their insurance company directory और online tools। पेशेंट को जो है वो आराम से आसानी से पोर्टल्स के ऊपर डॉक्टर जो है वो मिल जाते हैं, उन्हें पूरी डायरेक्टरी मिल जाती है कि कौन से इलाके में किस टाइम से किस टाइम तक डॉक्टर बैठता है और उनकी जो है वो सर्विसेज वो अवेल कर सकते हैं। उनको बहुत आसानी होती है डॉक्टर्स का फाइंड आउट करना, और स्पेसिफिक जैसे हमने बात की कि उनको पता होता है कि इस सर्विसेज के लिए डॉक्टर ने मुझे कितना चार्ज करना है, तो वो भी आसानी होती है और कन्वीनियंस की शक्ल में, और यहाँ पे उनको डॉक्टर भी आराम से मिल सकता है। स्ट्रीमलाइन बिलिंग। स्ट्रीमलाइनिंग बिलिंग क्या होती है जी? इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स टाइपिकली हैंडल द बिलिंग प्रोसेस डायरेक्टली विद द इंश्योरेंस कंपनी रिड्यूसिंग पेपर वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फॉर द पेशेंट। स्ट्रीमलाइन बिलिंग इसमें अगर हम बात करें इन नेटवर्क बिलिंग में, उसमें ये है कि उनकी चूँकि इंश्योरेंस के साथ वो इन नेटवर्क होता है डॉक्टर, वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक सेटअप भी हो जाती है और बहुत इजीली जो है वो क्लेम प्रोसेस हो जाती है, उनको मिल जाती है, और वो आराम से उनको जो क्लेम मौसूल होते हैं तो उनको पता है कि डॉक्टर के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, ये पेशेंट उनको असाइन है, तो इनकी इतनी ये सर्विसेज, इनके इतने चार्जेस होंगे। तो वो एक स्ट्रीमलाइन बिलिंग में आ जाती है कि वो स्मूथली उनका प्रोसेस होता है और रेगुलर पेशेंट विज़िट करते हैं, उनको डॉक्टर की डायरेक्टरी मिल रही होती है, उनको रोस्टर मिले होते हैं कि ये डॉक्टर इतने इन लिस्ट को चेक कर सकते हैं, इन पेशेंट को सर्विसेज दे सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उनके लिए आसानी होती है, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए, दोनों के लिए। इसके अलावा जी 4th नंबर है एफिशिएंट क्लेम्स प्रोसेस। इंश्योरेंस कंपनीज हैव established processes and systems in place for handling claims from in-network provider leading to quicker reimbursement। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस है उनकी इंश्योरेंस की एडजुडिकेशन प्रोसेस है वो भी इजीली वो कर लेते हैं। उनको पता होता है कि इन सर्विसेज के ये चार्ज, इस चार्ज के ये अमाउंट होगी और इंश्योरेंस ने इतनी अमाउंट जो है पे करनी है, ठीक है। तो वो एक रीइंबर्समेंट जो प्रोसेस है वो भी इजीली जो है वो हैंडल करेगी इंश्योरेंस कंपनी, और इसके अलावा वर्कलोड जो है वो डॉक्टर पे भी नहीं होगा और पेशेंट के ऊपर भी नहीं होगा। दोनों सूरतों में डॉक्टर्स को और पेशेंट्स दोनों को आसानी से ये सर्विसेज मौसूल हो सकती है और इजीली जो है वो ये स्ट्रीमलाइन तरीके से कंप्लीट होंगे। और इसके साथ साथ ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो क्विकर होगा, बहुत तेज़ी से ये सर्विसेज मौसूल हो सकती है, आसानी हो सकती है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। पेशेंट जाता है इजीली वहाँ पे डॉक्टर से सर्विसेज ले रहा होता है, उनको पता है कि डॉक्टर इस टाइम बैठता है और ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरा पीसीपी है, मेरा स्पेशलिस्ट है,
तो इसके अलावा डॉक्टर को भी पता होता है कि ये पेशेंट मेरे रोस्टर में है, मेरे लिस्ट में है और मैं इनको सर्विसेज दूंगा। तो मतलब एक एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होती है पेशेंट, डॉक्टर और इंश्योरेंस के माबैन। तो अच्छा ये प्रोसेस नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये पूरा प्रोसेस आपकी अंडरस्टैंडिंग में आया होगा। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप को मज़ीद वीडियोस चाहिए और उनसे आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। इनमें से जो फील्ड में नए हैं उनके साथ भी आप शेयर कर लें, जो इसमें आना चाहते हैं और जो इसमें मौजूद है उनके कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए और बूस्ट अप करने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।